हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 4 का जो हम कर चुके हैं उससे आगे एक्सरसाइज 3.3 में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे, कैसे एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, अप्लाई कैसे करते हैं इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू को हमें कैसे फाइंड करना है बाय एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि। उसके लिए मैंने क्या किया है, क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट ले लिया है। हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम करने जाते हैं। सबसे पहले आप सबने क्या नोटिस किया कि दो इक्वेशन है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। ओके, चल रहा है ये, ठीक है। ये दो समीकरण आप सभी के पास है, क्योंकि देखो टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि। इसको करते कैसे, इसके लिए ना आपको सबसे पहले ना किसी एक वेरिएबल, किसी एक चर को टारगेट करना पड़ेगा कि मुझे इस चीज को ना एलिमिनेट करना है, हटाना है, यहाँ से खत्म कर देना है इसको। ठीक है ना, ये इसका मीनिंग है, ये इसका मतलब कहना चाहता है विलोपन विधि। ये कहता है किसी एक वेरिएबल चर को टारगेट कर लो, अपना निशाना बना दो और उसे हटा दो यहाँ से। अब कैसे हटाएंगे वो प्रोसेस मैं बताऊंगा, बट पहले टारगेट एक बनाना है हमको। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं वाई को टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मर्जी होती है, आप एक्स को भी कर सकते हो, वाई को। ठीक है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि प्लस माइनस के साथ चलता है। जैसे वाई कैसा है प्लस का, यहाँ वाई कैसा है माइनस का। देख रहे हो आप, ये वाई कैसा है माइनस। जब भी प्लस माइनस जहां मिल जाए उनको पहले टारगेट कर लो, वो जल्दी क्लियर हो जाता है। साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा वहां पे आपको। साइन चेंज का कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा जब आपको दोनों क्लास के देखेंगे। ठीक है, अब ये नॉर्मल करते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। आपने पहले भी ऐसे किया है प्रतिस्थापन विधि में, सॉल्यूशन मेथड। ठीक, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को। मैंने टारगेट कर लिया कि मैं वाई को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, कोशिश करूंगा करने की, और बिल्कुल होगा। लेकिन एलिमिनेट कैसे होगा, विलोपन कैसे यूज किया जाएगा, उसके लिए समझें। हमें क्या करना होता है, दोनों समीकरण का जो y वाला टर्म है, जो पद है, उसे सेम करना है। अब यहां देखो, यहां y कैसा है, y अकेला है, ओनली y है ना। यहां y कैसा है, 1y है, कह सकते हैं इसको, ये 1y है, कह सकते हैं ना। और यहां पे क्या है, -3y है। सही बात है। तो अब देखो, या तो मैं इस पूरे समीकरण को -3 से गुना करूंगा, या फिर 3 से गुना कर लो, 3 से गुना कर लेते हैं, माइनस को छोड़ो, ओनली 3 से गुना करो। किससे गुना करो, 3 से। इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। अब देखो हमने क्या किया, समीकरण 1 को गुना किया 3 से। किससे गुना किया, माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है आपको, सिर्फ नंबर पर फोकस करना है। -3 है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ 3 को फोकस करो। ठीक है, अभी हमने क्या करा, 3 से गुना किया। अब देखो, किसी इक्वेशन को जब आप 3 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, किससे, नंबर आपका क्या होगा, नंबर आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल। लेकिन ज्यादातर हम रैशनल में ही काम करेंगे, बड़ी में ही काम किया जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर जो कि रियल नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या है -3, तो मैं सिर्फ 3 पे फोकस करूंगा। इस पूरे समीकरण को क्या करूंगा, उस 3 से गुना करते हैं, गुना 3 गुना x किया, 3x आएगा। 3 गुना देखो, एक y था ना, तो ये क्या बन गया, 3y। करेक्ट है यहाँ तक। और 3 को 5 से भी तो करोगे, क्योंकि पूरे ही समीकरण को गुना किया गया है, इसीलिए क्या बना ये 15। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। यहाँ तक समीकरण 1 को 3 से गुना करके ये हमें मिल गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका समीकरण तीसरा। यहां तक क्लियर है। समीकरण तीसरा आपको दिख रहा है और समीकरण दूसरा दिख रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पे भी 3y है, यहाँ भी 3y है, करेक्ट है ना। -3y आप बोलोगे, वो भी सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। लेकिन y के साथ जो नंबर है वो तो सही है ना, 3 है ना। तो अब हम ना एलिमिनेट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। ठीक है ना, या हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 और 3 के द्वारा ऐसे लिख लेते, दोनों समीकरण को नीचे उठा के ले आओ। सबसे पहले दूसरे को ले लेते हैं, या चाहो तो तीसरे को ले, तुम्हारा एडिशन होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तीसरे को पहले लिख लेते हैं। ओके, इससे बड़ा लगना नहीं है, इसको पहले लिख लेते हैं, 3x + 3y = 50। ठीक है, उसके बाद इस समीकरण को इसके नीचे लिखो, नीचे बिल्कुल। और कैसे लिखना ये ध्यान रखना,
जो आपका वेरिएबल जिस हिसाब से टर्म है उस हिसाब से एक्स वाला टर्म नीचे लिखा हमने पहले इसका, यहां भी इस एक्स वाले को पहले नीचे लिखना है, ठीक है ना। सेम टर्म के नीचे सेम टर्म, मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, समान पद के नीचे समान पद। ओके, इसके जैसा कहां है, ये रहा 2x 2x लिखा, फिर ये वाला लिख देंगे, फिर ये वाला लिखेंगे, यहां पे क्लियर है। ठीक, हमने क्या करा, एक टारगेट किया है, ठीक है, उस हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं। लाइन एक ड्रॉ करो, बीच में लाइन छोड़ दिया करो, ठीक है, वो बताऊंगा क्यों छोड़ते हैं। गैप देख रहे हो, मैंने गैप छोड़ा है। ओके, मैंने क्या किया, मैंने टारगेट किया था y को, आप देख रहे हो दोनों सेम है, 3y 3y, ये 3y माइनस का, ये 3y प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो दोनों आपस में क्या हो कट गए, टारगेट किया था जो मैंने, हो गया कंप्लीट। अब देखो ये 3x कैसा है, यहाँ पर साइन तो नहीं है, मतलब प्लस का है, और ये 2x भी प्लस का ही है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5x आ गया, ये दोनों भी प्लस वाले हैं ना, तो प्लस कर दो, 19 आ गया। 5x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, x इक्वल टू 19 अपॉन, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। अब इसी वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन रख दो, जो शुरुआत वाले थे, आपका सेकेंड वाला आ जाएगा, y आ जाएगा, सेकेंड वेरिएबल आपका फाइंड होगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं इस x की वैल्यू, हम x की वैल्यू क्या करते हैं, x इक्वल टू x का मान क्या करते हैं, x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो रख देते हैं समीकरण एक, तो हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू है आपकी 19 अपॉन 5 प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। इस टर्म को इधर ले आएंगे, माइनस में आएगा 5 माइनस 19 अपॉन 5, इसके अपॉन में 1, देख सकते हैं ना 1 अपॉन में। ओके, अब क्या करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम 5, 1 के टेबल में 1 के बार में 5, 5 बार में 5 गुना 5 25, 5 के बार में 5, 1 बार में 1 गुना 19 19, वो y की वैल्यू 25 माइनस 19 6 बटे में 5, ठीक है, ये आ गया। तो हमारा x भी आ गया, y भी आ गया, चेक करो आंसर गलत है सही है, देख लो एक बार, ये हमारे आ गया आंसर। इसी को बोलते हैं एडिशन मेथड, ये पूरा एक प्रोसेस है। मैंने किसी जगह पे इंग्लिश नहीं लिखा है, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ओके, या लिख लूं, लिख लोगे, ओके डन। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, यहां क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके, लिखा करो, लैंग्वेज लिखने से ना क्लियरिटी रहती है, ओके। ये पूरा एक प्रोसेस है, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं सॉल्व करने के लिए, अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जो आप पहले भी करते आए हो, उसके बाद आप किसी एक वेरिएबल, किसी एक चर को क्या करोगे, टारगेट करोगे, क्या करोगे, टारगेट करोगे, किस लिए, एलिमिनेट करने के लिए। जब तक एक वेरिएबल को आप हटा नहीं देते, तब तक कोई ना कोई वेरिएबल आने चाहिए ना, इसीलिए तो मैंने y को टारगेट किया। अब टारगेट करेंगे तो सेम, उनका जो कहीं ना कहीं उनके साथ जो नंबर है ना, वो सेम करना होता है, ठीक है ना, माइनस प्लस इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर्स इंपॉर्टेंट है। y के साथ -3 है, -1 करो, अभी 3 मान के चलो, ठीक है, ऐसे y के साथ यहाँ 1 है, तो कहीं ना कहीं इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे। अब ये मत सोचना कि सिर्फ y को मल्टीप्लाई कर दो, कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैथ में हमेशा ना बैलेंस इंपॉर्टेंट है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर y को सिर्फ मल्टीप्लाई करो तो ये x और 5 क्या करेंगे, ऐसे ही देखते रहेंगे, मुंह देखते रहेंगे, नहीं, पूरा इक्वेशन ही मल्टीप्लाई होगा, पूरा इक्वेशन ही मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया। और आप देखो 3y, यहाँ भी 3y, तो मैं फिर जो y को टारगेट करने का सोचा, तो इसके लिए ये बेनिफिट वाली चीज है, ये करना करे बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो आप आराम से हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा सभी को। एक एग्जाम्पल और करेंगे अभी हम, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे होगा देखो, क्योंकि हम इस इक्वेशंस को देख रहे हैं, जो ये आपका इक्वेशन है, ये क्या है, ये सिंपल इक्वेशन नहीं है, इसमें एलसीएम का मेथड यूज करना पड़ेगा। पहले इसमें क्या अपने सिंपल एक सरल समीकरण बनाना पड़ेगा, सिंपल इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है, इन्हें भी तभी तो आप टारगेट करोगे किसी एक वेरिएबल को, ठीक है। अभी टारगेट करने में डिफिकल्टी बनेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि अपॉन है ना, जैसे 2/3 या 1/3, ये कंडीशन सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको पहले सिंपल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, x, ओके, देख सकते 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6,
2 के टेबल में 6 3 बार में आता है ना, ऊपर में आ गया 3x प्लस 3 के बारे में 6 2 बार में 4y इक्वल टू माइनस, ये नॉर्मल था। इसके नीचे हमने 1 ले लिया, करेक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ पूछना है तुम्हें? ओके ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से, आप इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई किया ऐसे ही है ना, और 6 को इससे गुना किया, ये रिड्यूस होकर आ चुका है हमारे पास, ये इक्वेशन क्वेश्चन है, तैयार हो गया हमारा इक्वेशन क्वेश्चन, है ना। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं, जिसके नीचे 1 लेकर के एलसीएम लिया, हाँ बोलो। ठीक है, तो 1 और 3, 1 और 3 का एलसीएम 3 आया। एक के बारे में 3 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है, तो 3 गुना x करेंगे ना, 3x माइनस 3 के बारे में 3 एक बार में, 1 गुना y करेंगे तो y बराबर में कितना आया? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी किया हमने, ओके, इस पूरे को 1 से किया गुना तो 3x माइनस y है, और 3 गुना 3 किया 9। ये हो गया इक्वेशन। फिर देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक किसी वेरिएबल को, चर को टारगेट करना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए। मैंने आपको एक बात बताया, देखो यहाँ y प्लस यहाँ y माइनस, तो y को ऐड करते हैं हमेशा, दो जो प्लस माइनस लिखे ना वेरिएबल उन्हीं को ऐड करना। इससे क्या वैल्यू होता है? इससे ये होता है कि आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। दोबारा मैंने बताया साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, कोई ना कोई ऐसा पार्ट मिलेगा जहां हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, तो मैं आपको वहां समझा दूंगा, ठीक है। अभी चलते हैं, ये देखो कैसा है 4y, ये कैसा है सिंपल 1y वाला है। सीधी सी बात है भाई, इसको 4 से गुना कर देते हैं, 4y बनेगा ना, तो समीकरण 2 को गुना करेंगे किससे? 4 से। क्यों? क्योंकि मैंने y को डायरेक्ट किया है, ये 4y है, ये सिंपल y है, 1y है, इसको 4 से गुना करेंगे तो 4y बनेगा ना, सेम y आ जाएगा। ठीक, तो हम लिखते हैं समीकरण 2 गुना 4। यहां तक आगे समझ में? ठीक, तो समीकरण 2 को, इसको जब आप 4 से गुना करोगे तो देखो अब पूरे समीकरण को, ठीक है, 4 दिया 12x, 4 गुना y 4y, और 9 गुना 4, ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण पर। अब देखो आगे सेम चर वाला जो था, मतलब जो जिसको हमने टारगेट किया y को, ठीक है, समीकरण 3 और 1 को आप क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे। अब क्या करोगे? एलिमिनेट करेंगे। समीकरण 3 और 1 है ना, दोनों को यूज कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी एक लिख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लो, ठीक है, फिर ये ले लेते हैं, ओके, लाइन ड्रॉ कर दिया हमने गैप के साथ, ठीक है, ओके, यहां पे क्लियर है। हमने किसको टारगेट किया था? y को, y सेम बना दिए। अब देखो y माइनस y प्लस, माइनस प्लस तो बढ़ गया ना आपस में, ठीक है, x 12x प्लस का है, 3x प्लस का है, दो प्लस आपस में क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो जोड़ दो इनको, 15x बराबर, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा, क्यों? तो दोनों कट गए, 0 आ गया ना, तो 0 नहीं लिखना होता, ठीक है, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, 36 और माइनस, 36 प्लस का और 6 माइनस का, भाई क्या होगा? माइनस होगा, 36 में 6 गया 20, ओके। अब देखो 15 क्या हो रहा है? भाग में जा रहा है, सही कह रहा हूं मैं, तो x बराबर 30 बटे में 15, और 15 दूनी 30, मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 2 आई भाई। अब इसे जो भी इक्वेशन आपके पास सिंपल है उस पे रखो, ये सिंपल है, ये सिंपल है, जो भी सिंपल आपको लग रहा है उसमें रखो, या किसी में भी रखोगे आंसर सेम ही आता है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो इसमें रखते हैं, यहाँ पे ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ओके, सेकेंड। तो देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 2 माइनस वाई इक्वल टू 9, 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 9, 6 को इधर भेजो, 9 माइनस 6,
माइनस वाई इक्वल टू क्या चल रहा है, ध्यान दे रहा, देखो 6 को इधर भेजा हूं ना, लेकिन वाई के साथ माइनस था तो माइनस में लेके चल रहा हूं। कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें, वो प्लस का वैल्यू देते हैं। ध्यान रखा करो हमेशा, जो भी टर्म होता है, जो भी एक पद होता है, उसके लेफ्ट साइड में उसका साइन होता है कि वो कैसा है, प्लस का है या माइनस का है। देखो 6 के इधर भी कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है। कैसा है ये, प्लस का। तो इधर आया तो मैंने कैसे लिखा है, माइनस का, साइन चेंज हुआ भाई। वाई कैसा है, इस साइड देखो साइन इसका माइनस का, तो मैंने देखो माइनस वाई आगे चलता जा रहा है, सेम टू सेम ऐसे थे, ठीक है। अब देखो माइनस वाई की वैल्यू 3 है, माइनस वाई की वैल्यू 3 है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस, ठीक है ना। माइनस 3 कैसे हुआ ये भी आप देखो, ये क्या था, माइनस वाई था, अभी देखो माइनस ऐसे लिख दिया, वाई की वैल्यू पुट करना -3, अब ये कैसा बन गया, प्लस का 3 बना, तभी तो माइनस वाई की वैल्यू 3 लिखा हुआ था प्लस में, है ना। तो y माइनस वाई की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू -3 होगी। यहां तक आगे समझ में, क्रॉस चेक करो एक बार, ये आंसर सही है गलत है, सही है आंसर, ओके बहुत बढ़िया। ये पूरा स्टेप्स क्लियर हो गए, ठीक है। अच्छे से आगे समझ में, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, किसी एक वेरिएबल को टारगेट करना होता है और उसको एलिमिनेट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखना होता है किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, कभी कभी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। वैसे एक बात नोटिस किया तुमने, यहाँ पे देखो ये वाले टर्म सेम ही थे, बिना मल्टीप्लाई करे भी कर सकते हैं सवाल को। मैं आपको इसी को ना दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ, ये साइन चेंज वाला कॉन्सेप्ट भी देता हूँ आपको, अभी कर लेता हूँ इसको भी, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को यहां ले आता हूं। क्यों, देखो इस इक्वेशन का जो ये वाला टर्म है 3x है, यहां भी तो 3x है, क्या मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी को नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज टर्म है। तो देखो समीकरण 1 में है 3x प्लस 3x प्लस 4y बराबर -6, ये समीकरण 1 है ना। किस समीकरण को भी ले लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। जगह छोड़ा हूं, साइन चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट देता हूं तुम देखो। मैंने एक काम किया, मैंने x डायरेक्ट किया, क्यों, ऑलरेडी एडजस्ट हो रखा है, मुझे किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई, जब सेम ही है नंबर तो, है ना, ठीक है। अब देखो अभी 3x कैसा है, प्लस का, ये 3x कैसा है, प्लस का, प्लस प्लस क्या होता है, कटा गया ये। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है कि आपने ऐसी चीज टाइप कर दिया जो बिना साइन चेंज करे कट नहीं रहा है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। देखो साइन चेंज किसका होगा, जो नीचे वाले टर्म है ना, इनका साइन चेंज होगा। अगर 3x प्लस का है तो उसके नीचे ऐसे करके माइनस डाल दो, साइन चेंज हुआ है। y कैसा है, माइनस का, तो यहाँ पे प्लस डालो, और 9 कैसा है, प्लस का, तो यहाँ पे माइनस डालो, इसीलिए जगह छोड़ डालता मैं। अब आगे समझ में। अब देखो साइन चेंज का मतलब है जो साइन नीचे वाले इक्वेशन का, नीचे वाले ऊपर वाले का, नीचे वाले का, उसका उल्टा साइन आपको लेना है, उसका उल्टा चिन्ह आपको ले लेना है। अब देखो 3x कैसा है, प्लस का, 3x कैसा है, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है इनका। अब ये 3x प्लस का नहीं है, अब ये माइनस का है। अब देखो कट गए। अब देखो 4y प्लस का और ये y माइनस नहीं प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, 5y आएगा। ऐसे देखो माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, और ये कितना जुड़ेगा, 9 से 15 माइनस का। देखो 5 से काटो इसको, y की वैल्यू -3, यहाँ भी तो वही आया था, मैंने 3 लिखा है ना मैंने यहाँ पर, देखो आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखोगे, अगर रख देते हो आप, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप अगर रखते हो इस वैल्यू को, तो आपके पास x भी तो आ जाएगा। लेट्स से यहां रख देते, ठीक है। देखो 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, -3। देखो माइनस वाई है तो माइनस लिखा पहले, फिर ब्रैकेट लगा करके -3, समझ में आया, इक्वल टू 9। ध्यान देना 3x, दो माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुना कर रहे हैं भाई, तो प्लस का 3 आएगा, ये 3 इधर आया माइनस में,
6 आया, इसको काटो, आया सेम आंसर। ओके, समझ में आया? तो हमने एलिमिनेशन मेथड में दो चीजें, कभी कभी बैलेंस आपको मिल जाएगा करा हुआ, और कुछ नसीबी हुई तो साइन भी डिफरेंस हुआ तो साइन चेंज भी नहीं करना पड़ सकता है, लेकिन कभी कभी अगर सेम साइन के साथ है तो साइन चेंज करके काम खत्म करो। ठीक है, अगर नंबर्स डिफरेंट है, यहाँ पे नंबर डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, उनको सेम बनाओ। कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई करके, सिर्फ उस टर्म को करोगे, पूरे इक्वेशन करोगे, समीकरण को, पूरे समीकरण को। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आया सबको समझ में? बहुत बढ़िया। हम आगे चलेंगे इससे। हम फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हमने क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट अभी किया है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, मतलब कहीं ना कहीं हमने उस तरीके का क्वेश्चन करा हुआ है, इसलिए आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको ट्राई करेंगे। इससे नहीं होगा कोई बात नहीं, करवा दूंगा, पर कोशिश जरूर करना है। ठीक है, आप सभी को सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 5 years ago, ठीक है, नूरी was thrice as old as सोनू। ठीक है, एक तो नूरी आपकी है और एक सोनू है, दो जने आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना? कुछ कंडीशंस दे दिए। 10 years later, फिर 10 साल बाद की बात भी कर रहा है। नूरी will be thrice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू? तो लेट कर लेते हैं। अब देखो ये एज जो बात यहाँ पे करना, वो प्रेजेंट एज की बात कर, हमेशा प्रेजेंट एज की बात करा जाएगा, वर्तमान की। ठीक है ना? लेट कर लेते हैं नूरी, नूरीज एज को हमने लेट कर लिया x। ठीक है ना? x इयर्स की एज। ओके, माना कि नूरी की वर्तमान एज x, ऐसे ले सकते हो, नॉर्मली दो कोई बात नहीं। ठीक है ना? अब दूसरा कौन है भाई? दूसरा आपका है सोनू। सोनू की एज को हमने क्या लेट कर लिया? y। ये दो कंडीशन आपके सिंपल होती है, बहुत आराम से आप लेट कर लेते हो। अब ध्यान से स्टेटमेंट को, जो ये भाषा दी गई है आपको, दोबारा अच्छे से पढ़ लेते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, तो दोनों को 5 साल पहले भिजवाना पड़ेगा ना भाई। x में से भी 5 घटाओ, क्योंकि 5 साल पहले जाना है, और गैप छोड़ो अभी, और y में से भी 5 घटाओ। ये दो बात हमें फॉलो करा देंगे। ठीक है, एक बात तो उनका फॉलो करो। नूरी was thrice as old as सोनू। जो नूरी है वो 3 गुना थी, किससे? सोनू से। तो भाई इससे 3 गुना कर दो और बराबर लगा। ये पहला कंडीशन हमारा बनाया, इसको यहीं छोड़ दो। करेंगे सॉल्व, इसको भी करेंगे, पहले दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 10 years later, अब 10 साल बाद, आप सभी अपने क्वेश्चन पढ़िए पूछना ध्यान से। अगर 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई भी होगा, और y प्लस, मतलब y प्लस भी 10 हो जाएगा, दोनों में 10 जुड़ेंगे। तो 10 साल बाद, दोनों के लिए 10 साल बाद। ओके, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद क्या होने वाला है? नूरी सिर्फ 2 गुना रहने वाली है, ट्वाइस ही रहेगी, 2 गुना किससे? सोनू से। पहले 5 साल पहले नूरी 3 गुना थी, थ्राइस थी, इससे सोनू से। और अब आफ्टर 10 years ओनली ट्वाइस रह पाएगी, 2 गुना रह पाएगी। तो 2 गुना, ये 2 गुना किससे रह पाएगी? सोनू से। तो सोनू को 2 से गुना करता हूं 10 साल बाद के बाद। ठीक है, बाद की बात करा। ये 2 स्टेटमेंट थी हमारे पास, हमने इसे क्या करा? एल्जेब्रिक फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर दिया है। इसे अब सॉल्व करें, बीजीय व्यंजक के रूप में हमने इसे प्रस्तुत कर दिया है। अब इसे आगे सरल करेंगे। x माइनस 5, ठीक है, 3 इंटू वाई 3y और 3 इंटू वाई 3। इसको अब थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, -5 को इधर लाओगे तो प्लस में आएगा ना। सॉल्व करो, -10। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुना y 2y, 2 गुना 10 20 x। इस 2 को y को इधर लाओ, इस 10 को इधर लाओ, माइनस में आया। सॉल्व करो। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर हमने y को टारगेट किया तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ 2y है, यहाँ 3y है। हमें इस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे से, और इस 3 को इससे, तभी जाके तो 6 बनेगा दोनों। अगर सिर्फ 2 को करा तो 6 बन गया और ये 2 ही रह गया, गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन अगर x को टारगेट करो तो बैलेंस है, वो तो पहले से सिंपल x है। अब क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके,
x माइनस 3y इक्वल टू -10, इसको भी ले आओ, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ओके, गैप छोड़ा, क्यों? साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये भी प्लस का, ये प्लस का, आपस में कटेंगे नहीं? कटेंगे नहीं यार। अब जब कटेंगे नहीं तो साइन तो चेंज करना पड़ेगा, तभी काट पाएंगे। देखो ये माइनस का है ना, तो प्लस में आएगा, ठीक है? ओके, ये कैसा है? प्लस का, तो माइनस में। देखो x से x कट गया, करेक्ट है? 3y माइनस का 2y प्लस का, साइन चेंज हो चुका है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3y में से y गया, 1y बचा, 1y माइनस का बचेगा, क्यों? क्योंकि 3y बड़ा है 2y से और उसका साइन माइनस है। दोनों माइनस के नंबर आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। अब ध्यान देना, ये माइनस और ये माइनस कट गया, y की वैल्यू 20 आएगी। y कौन था? सोनू। सोनू का प्रेजेंट एज आ चुका है, प्रेजेंट एज 20 साल का है वो। ओके, इस वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, गुना करो, 40 को प्लस में ले आओ इधर, 50। नूरी का एज कितना है? 50 इयर्स। और सोनू कितने साल का है अभी? 25 इयर्स, ठीक है? अब नोटिस करो, एक बार ही वेरीफाई कर लेते हैं, सही है? गुड, ठीक है। फिर जब लेंथ के हिसाब से हमारी वेरीफाई करेंगे, मजा आता है। देखो ध्यान से, 5 साल पहले की अगर हम बात करें, अब देखो नूरी 50 साल की है अभी, 5 साल पहले कितने साल की हो रही होगी बताओ? 45, सही है, बिल्कुल सही है। और सोनू 15 साल का। अब तुम ही देखो, नूरी 5 साल पहले सोनू से 3 गुना थी, यही लिखा था पहली बात में, 3 गुना थी। देखो 15 किया 45, सही बात का उन्होंने, इसका मतलब अगला स्टेटमेंट था 10 साल बाद। 10 साल बाद हुए ना, सिर्फ 2 गुना रहने वाली है। 10 साल बाद 50 में 10 जोड़ोगे 60, इसमें 10 जोड़ोगे 30। देखो 2 गुना ही तो है ना? ये क्रॉस वेरीफाई करा हमने कि सही है गलत है। ओके, आगे सब कुछ समझ में? इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। हमने एलिमिनेशन मेथड डिस्कस कर लिया और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं, जो रह गया है वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चीजों को, ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।